नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। इन दिनों जिला प्रशासन अलर्ट है। जनपद के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकें चल रही हैं। 28 मार्च को होलिका दहन है तो उसी दिन शब बारात भी। जिला प्रशासन ने हिंदू पक्ष से कहा है कि 28 मार्च को वे 9 बजे होलिका दहन करने और 10 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करें, ताकि उसके बाद मुस्लिम समाज कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों की कब्र पर कैंडल जला सके। जिला प्रशासन लगातार दोनों समुदायों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने हुड़दंग मचाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी की बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरोसा भी दिलाया कि होलिका दहन के बाद ही वे कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों के कब्र पर मोमबत्ती जलाएंगे। नगर कोतवाली में आयोजित हुई यह बैठक सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश व एएसपी पलाश बंसल ने बताया कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। पीस कमेटी की बैठक भी की जा रही है ताकि दोनों पक्षों को यह बताया जा सके कि अपने अपने समय अनुसार दोनों समुदाय अपने त्योहारों को संपन्न कराएं। जनपद में लगभग 2292 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा, जिसके लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। लोग ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब और हमारे डीआईजी साहब की अध्यक्षता में जिले स्तर पर बैठक हुई कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें भली भांति सभी लोगों को, शहर के सभी संभ्रांत लोगों को जो है इसमें निर्देशित किया गया कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों त्योहारों को मनाने के लिए प्रेरित करें। और उसमें ये भी बताया गया कि इनफैक्ट उसमें लोगों को ये भी बताया गया और लोगों ने खुद आपसी सहमति के आधार पर खुद ये तय किया कि होली का जो जलाने का जो है, हमारा छोटी जो होली का दिन होता है 28 तारीख को जो है, उसमें सब लोग जो है वो होलिका दहन 9 बजे तक करके और 10 बजे तक उसको वहाँ से होलिका का कार्यक्रम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे शब बारात में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, फिर उसके बाद उनका चहलकदमी, उनका आना जाना थोड़ा ज़्यादा तेज़ होगा। उससे पहले वो लोग भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। इसी तरीके से जो है दोनों समुदायों द्वारा ये भी तय किया गया, वहाँ के सभी सम्रांत लोगों द्वारा ये भी तय किया गया कि सुबह होलिका, जैसे अगले दिन होली खेलने का त्यौहार रहेगा, तो होली जो है यथासंभव जो है वो 8 बजे के बाद ही जो है खेली जाएगी। तब तक हमारे मुस्लिम भाइयों का, सभी लोगों का त्यौहार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कि 2021 में होली का त्यौहार और शब बारात का त्यौहार दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो दोनों संप्रदाय के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों को कोतवाली नगर में बुलाया गया आज, और बहुत गहनता से बात की गई। और जो भी इश्यूज़ थे, टाइमिंग के इश्यूज़ हो गए या फिर जो निकलेंगे मोर्चे वगैरह, उनकी बात हो गई, सारी बात डिस्कस की गई है। और पूरी उम्मीद है, पूरा हम लोग को विश्वास है कि दोनों त्यौहार जो हैं बहुत ही सकुशल पूरे किए जाएंगे इस बार। हिदायत, मेजर जो हिदायत हैं वो ये है कि कोई भी जैसे जो हुड़दंग मचाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर कौम के नहीं होते हैं। तो अगर इस टाइप के कोई भी किसी के भी संज्ञान में आता है तो ये बताया गया कि पुलिस प्रशासन और जो अन्य प्रशासन है पूरा सतर्क है। उनके आप संज्ञान में कोई भी मैटर आता है तुरंत लाएं और तुरंत एक्शन होगा। और जो भी ड्यूटीज़ हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, सब कुछ चिन्हित करके, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी और हर तरह की तैयारी जो भी संभव है सब कुछ की जा रही है। अगर में टोटल 207 चिन्हित जगह हैं जहाँ पे होलिका दहन होता है, और कैंट थाना क्षेत्र में लगभग 70 के आसपास जगह हैं जहाँ पे होलिका दहन होता है। समिति लग गई हैं, ड्यूटी चार्ट बन गया है और कोई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। राम जन्मभूमि में विराजमान राम लला के दर्शनार्थियों के लिए रेड कारपेट की व्यवस्था कराई गई है। यह व्यवस्था राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट व पुलिस प्रशासन की सहमति से सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की ओर से कराई गई है। करीब 150 मीटर कारपेट को रंगमहल बैरियर से लेकर विराजमान रामलला के परिसर तक बिछाया गया है कि श्रद्धालुओं के पैरों में गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें पदवेश व रखने की व्यवस्था अमावा मंदिर में बनाई जाएगी, जहां से नंगे पांव श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर प्रवेश कर रामलला का दर्शन प्राप्त करेंगे। और इसके लिए अमावा मंदिर से लेकर प्रवेश मार्ग श्री रामलला के अस्थायी मंदिर के रास्ते मार्ग तक पूरे परिसर में कारपेट लगाया जाएगा, जिससे लोग नंगे पांव चल सकें और गर्मी से बच सकें। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। अपनी इच्छा ये है कि आगे चल कर के पदवेश रखने का स्थान अमावा मंदिर में हम विकसित कर रहे हैं।
पदवेश उतार करके सीधे दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री जाएं। भगवान के सामने लेकर के चारों तरफ निकास मार्ग को सम्मिलित करते हुए ऐसी कारपेट बिछाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। और ये अभी चैत्र रामनवमी से होगा या उसके बाद होगा, लेकिन ये व्यवस्था होगी। लोग नंगे पांव जा कर के भगवान का दर्शन करें, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं से पीड़ा होती है। पदवेश पहन करके जब जाते हैं तो उसके रखने की व्यवस्था का प्रारंभ हमने कर दिया है। अभी मुझे लगता है 1 महीना लगेगा, चैत्र रामनवमी तक तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये व्यवस्था चालू करेंगे और पूरे रास्ते में इस प्रकार के कारपेट जो इजी वॉशेबल है बिछाएंगे और उसकी सफाई नित्य प्रति होती रहेगी। यात्रियों के पैर न जलें, इसकी चिंता हम सब करें। चाट खाने के बाद बेहोश हुई बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के बनकट गांव की 4 युवतियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग के शिकार 4 महिलाओं में से 2 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जबकि 2 अन्य महिलाओं का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में चल रहा है। मामले की जांच करने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची स्थानीय पुलिस ने जब घटना की बाबत पूछताछ की तो पता चला कि मंगलवार की शाम बनकट निवासी यशोदा देवी के रिश्तेदार द्वारा घर के सदस्यों को चाट दिलवाई गई थी, जिसके सेवन के बाद शिवांगी 19 वर्ष, सोनाली 16 वर्ष, मीरा 45 वर्ष और यशोदा देवी 60 वर्ष की हालत खराब हो गई। हालांकि बीकापुर पुलिस की जांच में चाट कॉर्नर के मालिक ने दावा किया कि उसके यहां से ले जाई गई चाट पूर्णतः शुद्ध थी। स्थानीय पुलिस ने कथित रिश्तेदार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मीरा देवी और बनकट अहिदायत करवा के हमारे बुआ के दामाद हैं, हमारे बहनोई लागत है। चाट लेके गया था, वो चाट खाया, हमारे बच्चे ने खाया है, हमारी सास ने खाया। बाद में आखिरी में जाके थोड़ा सा मैं खा लिया, तो थोड़ा आधा घंटा के बाद चक्कर आने लगा। चक्कर आने के बाद उल्टी होने लगा। जो उल्टी होने लगा तब हम इनसे पूछने गए, हम कहें भैया कैसे चाट है कि लड़कन के चक्कर आवत बात। बोलन कि हमारे एक लड़का रहा इनके साथ और तो लड़का या न हो दोनों जने चक्कर आवत रहा। तो हम कहेंगे भैया को कहें कि रोटी थोड़ा सा बना दे खा ली और चक्कर आवत हम खाब ना। तो हम कहें भैया कहाँ से चाट लेके आया, वो चाट वाली दुकान पे जाके पता करा ये कैसे देह बाटे कि सबके चक्कर आवत बा, काव मिलाए के देह बा कि भांग के गोली ना मिलाए बा। हम इसे उनका बोले लागन तो कहन कि हाँ उनका पता करे बा। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट कार्यालय के पास एटीएम लगा दिया गया है। बैंक के अधिकारियों के साथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों डॉक्टर अनिल मिश्रा, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, महंत दिनेंद्र दास ने पूजन के साथ इसका उद्घाटन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में बढ़ती हुई दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए रामलला के दर्शन मार्ग पर स्थित ट्रस्ट कार्यालय पर बैंक का एटीएम लगाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि दर्शन मार्ग के आसपास इस क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिसको देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है, जिसका लाभ दर्शनार्थियों को मिलेगा। यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में नित्य प्रति दर्शनार्थियों के बढ़ती हुई संख्या को देख करके आसपास इधर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। कई बार प्रत्यक्ष यात्रियों के आने के बाद उनको ये इसका अभाव खटकता था, जिसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इस स्थान के श्री महंत उनका सहयोग मिला और इसको हमने यहाँ शुरू कराया है। और एक्सिस बैंक की सेवाएं अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी, दर्शनार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे प्रतीत है। बीकापुर के नवागत खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। 2019 बैच के अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा की बीकापुर शिक्षा खंड क्षेत्र में यह प्रथम तैनाती है। एबीएसए बीकापुर ने पत्रकारों से शिष्ट भेंट के बाद वार्ता में बताया कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने दावा किया कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के 100% क्रियान्वयन तथा शिक्षक व छात्रों की सतत उपस्थिति भी उनकी प्राथमिकताओं में रहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से परिवर्तित नजर आएंगे।
प्राथमिकता है कि शिक्षकों का उनका वेतन भत्ते समय पर मिले तथा इसके साथ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ प्रेरणा लक्ष्य। शहर के नाका क्षेत्र में स्थित चिरंजीवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आज चौथे वर्ष एएनएम व जीएनएम की छात्राओं द्वारा लैंप लाइटिंग, ओथ सेरेमनी व फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय कुमार द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नर सेवा नारायण सेवा से भी बड़ी है, साथ ही मरीजों की सेवा की सारी जिम्मेदारी नर्स की होती है, जो कि मरीज के परिवार जनों से पढ़कर होती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के.आर. वर्मा ने नर्सिंग की नई छात्राओं को अपनी सीनियर छात्राओं से सीखने की बात कहते हुए कहा कि गुरु के साथ साथ हमारा सीनियर भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, इसलिए सभी छात्राओं को अपने सीनियर से लगातार कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एस.के. सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में पावरफुल हैं। इस दौरान कार्यक्रम में एएनएम जीएनएम फाइनल ईयर की छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर उमेश चौधरी ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार चौथे वर्ष अग्रसर होते हुए नर्सिंग के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को मेडिकल के क्षेत्र में उतार रहा है, जो कि मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर है। डॉक्टर चौधरी ने अपने संदेश में एएनएम व जीएनएम की छात्राओं को कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। कार्यक्रम के अंत में आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रबंधक के.पी. मिश्रा ने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूट नर्सिंग के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अविनाश साहू, डॉक्टर सी.पी. गुप्ता, रवि मणि चौधरी आदि मौजूद रहे। तारुण विकास खंड अधिकारी सर्वेश मोहन श्रीवास्तव ने पौराणिक विसुही नदी के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण बुधवार को किया। साथ में मौजूद ग्राम विकास अधिकारी राजेश चौधरी को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देकर कार्य को प्रगति में लाने की बात कही। इस दौरान खंड विकास अधिकारी सर्वेश श्रीवास्तव ने नदी में स्वयं उतरकर बारीकियों से स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि नदी के दोनों तरफ बने बंधे पर हरे और छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। तारुण ब्लॉक में कुल 23.300 किलोमीटर नदी क्षेत्र आ रहा है, तो वहीं बीकापुर ब्लॉक क्षेत्र में 22 किलोमीटर के आसपास नदी का क्षेत्रफल है, जिस पर जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर कार्य प्रगति पर है। के कार्यक्रम में हम लोगों ने इस बार बिसुही नदी का जीर्णोद्धार का कार्य लिया है। हमारी ये बिसुही नदी जो है बीकापुर और तारुण दोनों ब्लॉकों से गुजर रही है, और चूँकि दोनों ब्लॉकों का प्रभार मेरे पास है, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि बिसुही नदी को इस बार वर्षा ऋतु के पहले कंप्लीट कर दें, जिससे कि जल संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सके। यदि देखा जाए तो आज हम जो आपके सामने हम खड़े हैं जाना बाज़ार में, यहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर नदी इस क्षेत्र में पड़ती है, और इसी तरह से पूरे तारुण ब्लॉक में कुल 23.300 किलोमीटर नदी बह रही है। साथ ही बीकापुर ब्लॉक में अगर हम ले लें तो 22 किलोमीटर करीब नदी वहाँ पे है। इस तरह से 45.300 किलोमीटर नदी का क्षेत्र हमारे विकास खंडों में है, और जिनको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। और जब वर्षा ऋतु में इसमें पानी होगा तो निश्चित रूप से हमारे ये दोनों विकास खंड और पूरा ये क्षेत्र जल संरक्षण का एक अद्भुत उदाहरण होगा। आप यहाँ पे हम लोग इस समय जाना बाज़ार में खड़े हैं। ये पुल से ही आप अगर देखें तो इसका विहंगम नज़र आएगा। और साथ ही साथ इसमें एक काम और भी हम लोगों ने लिया है कि जब भी वृक्षारोपण का कार्य होगा तो इस नदी के जो बंधे आप देख रहे हैं, इस बंधे के दोनों तटों पर हम लोग पेड़ लगवाएंगे। खासकर ऐसे वृक्ष लगवाएंगे जो बड़े हों और इसको जो है सुंदरता और भव्यता प्रदान कर सकें।